हेलो गाइस, एक नए एपिसोड के साथ बिग बॉस 15 का रिव्यू। तो गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कैसा रिव्यू कैसा लगा। तो गाइस, आज एक धमाकेदार एपिसोड देखने को मिला बिग बॉस सीज़न 15 का। कि स्टार्ट होने के बाद में सबसे पहले ही विश्व सुंदरी ट्री ने सबको बुलाया, घर वालों को, आ जाओ इकट्ठे हो जाओ। सारे के सारे इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में उस ट्री ने इनसे बोला कि अगर तुम्हारे पास, तुम अपना मैप गंवा चुके हो, अगर तुम्हारे पास मैप ऑलरेडी होता तो हम तुम्हारे को सबका सामान लौटा देते, लेकिन अगर तुम्हारे पास मैप नहीं है तो हम आपको मैप की दूसरी कॉपी दे देते हैं, क्योंकि आप अपनी कॉपी गंवा चुके हो। लेकिन उसके बदले में आपको करना ये होगा, किन्हीं 5 लोगों को अपना पर्सनल सामान का सेक्रीफाई करना होगा और छोड़ना होगा, सामान नहीं लेना होगा। तो 5 लोगों ने, फिर 2 लड़कियों ने और 3 लड़कों ने मिलकर अपना सामान नहीं लिया, बाकी सब लोगों का सामान आने के लिए ऑर्डर हो गए। अब जैसे ही सामान आया तो इधर दूसरी वाली टीम, जो प्रतीक वाली टीम थी, वो एकदम से दोबारा से खलबली हो गई उस टीम के अंदर। और उन्हें पता समझ में आ गया कि दोबारा से उन्हें जो मैप है वो हथियाना पड़ेगा। अगर उन्होंने मैप नहीं हथियाया तो ये दोबारा से अपना ये रास्ता बना लेंगे, और बनाने के बाद में ये सारे के सारे अंदर मैन घर में घुस जाएंगे और हमारे को परेशान होना पड़ेगा। या हो सकता है कि हमें बाहर आना पड़ जाए, हम जंगल में आ जाए और ये जंगल से घर के अंदर चले जाएँ। तो इसकी वजह से उसके अंदर सबसे ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए प्रतीक सबसे आगे बढ़े। प्रतीक आने के बाद दरवाजे पे खड़े हो गए, और वहाँ खड़े होने के बाद चाहते थे दरवाज़ा खुले और अंदर घुस जाएँ। तो तभी वहाँ पे 2-3 लड़कियों ने मिलकर उसे घेर लिया और घेर के खड़ी हो गई, क्योंकि वो लड़कों के साथ तो वो धक्का मुक्की कर सकता था, लड़कियों के साथ धक्का मुक्की नहीं कर सकता था। तो वहाँ पे अफसाना आई, थोड़ा उससे फ्लर्ट करने लगी, मजाक करने लगी, उसके कंधे पे हाथ वाथ करने लगी। तो उसने वहाँ पे बॉडी शेविंग करते हुए उससे कहा कि अफसाना, तुम्हारी शक्ल ऐसी है कि मुझे देख के तुम्हारे अंदर बहन वाली फीलिंग आती है। तो ये बॉडी शेमिंग होती जब हो गई, चलो कोई बात नहीं, होता है, बिग बॉस में भी होता है, ओटीटी में भी इस तरह से बहुत हो चुका है, तो ये होता ही आया है हमेशा से, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर जैसे ही घर गुफा का दरवाज़ा खुला तो उमर, रियाज और 2-3 लोग अंदर घुस गए। तो अंदर घुसने के बाद में उन्होंने सबसे पहला काम वही किया जो प्रतीक ने पहले किया था। उन्होंने भी उस नक्शे को फाड़ के जेब में रख लिया और उसको बाकी बचे हुए पीस को लेकर के भागे, ताकि वो भी उनके पीछे भागे। तो उन्होंने बड़ा अच्छे से, करण कुतरा ने एक बड़े अच्छे से एक बिसात बिछाई और बिसात के ऊपर इन सबको फंसा दिया। तो उसने वही गेम खेला कि नक्शा कहीं था और प्रतीक जो है वो कहीं और धक्के खाता फिर रहा था। और उसके बाद फाइनली जब वो सामान उनका सारा का सारा आ गया, उन्होंने देख लिया ये किसी हाल में प्रतीक मानने वाला नहीं है, सूटकेस खींचाखाची कर रहा है, तो उन्होंने एक नया गेम तुरक का पत्ता खेला। उन्होंने क्या गेम खेला, अच्छा वो पहले से इसके बारे में प्लान कर चुके थे कि आज हम कुछ ना कुछ करेंगे। उसने कहा भी था, करण कुंद्रा ने जैसे बोला था कि हम खाली बैठे हैं, कि ऐसा ना हो कि वीकेंड के बार पे हमारे को बड़ा बहुत बातें सुनने को मिल जाए। तो उसलिए उसने वहाँ पर पहले ही प्लान किया था कि आज ये तो हम इनका कुछ ना कुछ कांड करेंगे, नहीं तो इनका सामान वामान उठा लाएंगे और इन्हें भी हम इनकी कंफर्ट जोन से बाहर करेंगे, इन्हें भी परेशान करने वाले हैं, इनके गद्दे उठा लाएंगे और आज हम गद्दों को सोएंगे। तो उसी के मातहत तो उन्होंने वो काम किया। जैसे ही उसने देखा कि प्रतीक मान नहीं रहा है, इनके सूटकेस खींच रहा है, लड़ाई हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसने फ़ौरन के फ़ौरन ही प्रतीक का बैग उठाया और ले आकर के अपने टॉयलेट में डाल करके और अपने बाथरूम को लॉक कर दिया, ताला लगा दिया उसके अंदर। अब प्रतीक पागल हो गया, बड़ी तरीके से पागल हुआ। अब उन्होंने गेम क्या खेला, उन्होंने गेम ये खेला, करण कुंद्रा ने गेम सबसे अच्छा ये खेला कि जाके शमिता से और शमिता के साथ निशु से, निशांत से, दोनों से बोला कि अगर ये नहीं मानता है तो हम तुम्हारे को भी इफेक्ट करेंगे, तुम्हारा सामान भी जब्त कर लेंगे, और वैसे तुम्हारे सामान हमने उठाया नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं माना तो हम एक्शन का रिएक्शन ज़रूर दिखाएंगे। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा फिर बौखलाहट हुई कि उसने बहुत ज़्यादा खींचा खाची मार पिटाई करने की कोशिश करी। तो कहने का मतलब यह है कि आज का एपिसोड एक बेहतरीन एपिसोड देखने को हमारे को मिला, और करण कुंद्रा ने जो दिमाग का इस्तेमाल करा और फूट डालो डिवाइड एंड रूल वाला अपनाया और फूट डाला और राज किया। और शमिता शेट्टी ने फाइनली जब देखा कि मेरा सामान छिनने वाला है, ये प्रतीक मानने वाला नहीं है, तो उन्होंने चुपचाप ही अपना नक्शा निकाला और उनको दे दिया। तो वहाँ पर विशाल ने नक्शा जाकर दिखाया प्रतीक को कि देख ये रहा नक्शा, जो तू नक्शा 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 कर रहा था ना, हमारे पास अब 2-2 नक्शे हैं, तुम्हारा वाला भी हमने हासिल कर लिया और हम नया भी हम मंगा चुके, ठीक है, तो अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, शमिता को भी ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके पास नक्शा तो ऑलरेडी आ चुका है और वो दोबारा हम छीनने में नाकामयाब भी हो चुके हैं, तो अब अपना नक्शा ही देने में समझदारी है, अपना नक्शा दे देते हैं, ताकि कम से कम इज्जत तो बची रहेगी कि हमने नक्शा दे दिया और इनके पास है, उसके बावजूद भी ये कर लेंगे। उससे फ़ायदा क्या होने वाला है, सबसे मेन बात ये है, शमिता ने ऐसा क्यों किया। जहाँ तक मुझे लगता है शमिता ने अपना गेम पीछ, कल उसने बोला था कि मैं
पीछे कदम नहीं हटा सकती, मैं तुम्हें नक्शा नहीं दूंगी। जबकि उससे एक दिन पहले वो निशांत से और निशांत और शमिता दोनों को दोनों प्रतीक से कह रहे थे कि हम उनको नक्शा दे देते हैं। फिर सेकंड डे उन्होंने कहा हम नक्शा नहीं देंगे। आज उन्होंने नक्शा दे दिया। देने की जो वजह थी वो सबसे बड़ी वजह मुझे ये लगी क्योंकि निशांत ने भी नहीं दिया, प्रतीक ने भी नहीं दिया, दिया तो सिर्फ और सिर्फ शमिता ने दिया। क्योंकि शमिता को ये बात पता है कि अगर बिग बॉस ने क्लियर बोल रखा है कि घर के अंदर जो 3 लोग हैं कैप्टन इन 3 लोगों में से कोई एक बनेगा, तो उसे बिल्कुल ये समझ में आ गया कि अगर मैं इनको नक्शा दे दूंगी मैं इनकी फेवर में चली जाऊंगी। उन्होंने वो चाहते भी हैं कि ये लोग हमारे शमिता हमसे आके मिल जाए, और शमिता उनसे अगर जाकर के मिल जाएगी तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा ये होगा कि जब कैप्टनसी टास्क आएगा तो कैप्टनसी टास्क के अंदर अगर इन बाहर वालों का कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ, इनके वोटों की, इनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, तो ये सब के सब ना तो निशांत को सपोर्ट करेंगे ना प्रतीक को सपोर्ट करेंगे, सीधा शमिता को सपोर्ट करेंगे। और शमिता ने एक बहुत अच्छा गेम खेला और अपने आप को इनडायरेक्टली कैप्टन बना दिया। अब नेक्स्ट जो भी टास्क आएगा कैप्टनसी का, शमिता पक्का पक्का कैप्टन बन जाएगी, क्योंकि सारा घर बाहर का जो जंगलबाजी जितने भी सब शमिता को सपोर्ट करेंगे, ना निशांत को करेंगे ना प्रतीक को करेंगे। तो ये गेम हो गया। अच्छा, दूसरी बात अपना निशांत और मायशा एक लव ट्रायंगल बनाते हुए दिखाई दिए लास्ट सीन के अंदर, बिल्कुल बैठे हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में भी उसके बारे में काफ़ी कुछ हो चुका था, क्योंकि मायशा जो है उसका पहले से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतीक के साथ कुछ ना कुछ मामला रह चुका है। तो वो दोस्ती है या गर्लफ्रेंड थी या जो भी थी, उसका कुछ ना कुछ मामला रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर उसको ऐसा लगा कि अगर ये ईशान के साथ चली गई, ईशान के साथ इसकी कुछ सेटिंग बन गई, तो सीधा का सीधा जो परेशानी आएगी, मतलब वो नहीं चाहता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरे साथ नहीं, तो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से वो उसको बार बार बॉडीगार्ड है इस तरह से प्रोशेक्ट करा जा रहा था। लेकिन निशांत भी बड़ा अच्छा खिलाड़ी निकला। निशांत ने उसकी बातों के ऊपर गुस्सा ना करके उसको उल्टा उसके जैसा ही कुछ दिया। उसने बोला मेरी जेब में घुसेगा, मेरी जेब में घुसेगा, तो उसने जूता निकाला, बोला मेरे जूते में घुस जा, ले इसमें घुस जा। तो मतलब एक बहुत अच्छा दिखाई दिया। और ईशान का एक लव एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई तीसरा घुसना चाह रहा है तो वो प्रतीक है। और मुझे लगता नहीं है कि प्रतीक कामयाब हो पाएगा, क्योंकि मायशा ही नहीं चाहती है, वो भी उसी के साथ बैठ रही है, उसी के साथ चल रही है, और वो कहीं ना कहीं एंगल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो आज का एपिसोड बस इतना ही। प्लीज़ 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 अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का हमारा रिव्यू कैसा लगा। थैंक यू।